रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आपका। अब आइए दोस्तों, मुबारकपुर की धरती से एक खूबसूरत शायर आने वाला शायर जिसके यहाँ बहुत सारी खूबियां हैं। पहली बात तो वो मुकर्रिर हैं, मुअल्लिम हैं, वाइज हैं, जाकिर हैं, सियासतदां हैं और मुबारकपुर की धरती पे 14-15 साल से जो बड़े मुशायरे होते हैं जिसकी निजामत मैं करता हूं, उसके कन्वीनर हैं, शायर इस्लाम हैं, मुशायरों की डाइस पर भी बड़ा अहम मकाम रखते हैं। ये नाम है जनाब शकील आजमी मुबारकपुरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और नाते पाक से हमारे सामईन को नवाजें। लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। आइए जनाब शकील आजमी मुबारकपुरी। नहीं क्या कहें, वो जनाब मन्नान साहब पारा कमाल, बड़ी जानी और पहचानी और मोतबर्रक शख्सियत आज के इस बाबरकत प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि ये बाअमल भी हैं और इनका परिवार भी बाअमल है। और इनका छोटा मासूम सा बच्चा, जिसको हम फरिश्ता कहें तो गलत ना होगा, उस बच्चे को ऐसी तरबियत जनाब मन्नान साहब ने दी है कि वो छोटा बच्चा आज अल्लाह की बारगाह में सरनगू होता है। ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए। अगर हमारा माशरा, हमारे लोग अगर बाअमल हो जाएं तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। आज अगर हमारे सरों पे अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत है तो उसकी वजह है, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ गबी साहब। आपने जाकिर भी कहा है, आलिम भी कहा है, मौलाना भी कहा है, तो उसका हक अदा भी करना जरूरी है। मेरे उलमाए कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। नहीं थोड़ा सा अदा कीजिए। आखिर में माइक आप ही की दूंगा, 1 घंटा ये लोग तकरीर सुनेंगे। तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस 2 जुमले। दोस्तों, पारा कमाल की सरजमीन, वो जरखेज सरजमीन जो पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है, बड़े एहतराम के साथ यहाँ के लोगों का नाम लिया जाता है। मैं एक बात, मेरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है तो मैं अपने लोगों तक उस इल्म को बांटूं, पहुंचाऊं। ये हम सब की जिम्मेदारी। ताबिश रियान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं एक चैनल वालों के, मीडिया वालों के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरे आलम में ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला, सुनिए दोस्तों, शायरी कम करूंगा, पैगाम ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया? ऐ पारा कमाल वालों सुनो, अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कुरान में कि जब मेरे बंदे राह से भटक जाएंगे तो मैं उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। आज हम भटक गए, सिराते मुस्तकीम का रास्ता छोड़ दिए हम। हमारा अमाल, हमारा ख्याल गैरों की तहजीब में चला गया। हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया, जो हमारा इस्लामी कल्चर है, जो हमारा दीनी कल्चर है, उसको छोड़ के, हुजूर की सुन्नत को छोड़ के आज हम बर्बाद हुए और परेशान हुए। दोस्तों, ये पैगाम आलिमों का है, हमारे बुजुर्गवार, हमारे उलमाए कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला ने जिसको इल्म अता किया है उसका 101% फर्ज बनता है कि अपने लोगों तक उस इल्म को वो बांटे, उस इल्म को उन तक पहुंचाए। आइए दोस्तों, तकरीर नहीं करूंगा, गैबी साहब का हुक्म है। नहीं, हुक्म नहीं है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और देखिए, मुशायरे के बाद आपको लोग सुनेंगे 1 घंटा। आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं और मौलाना कह रहे थे भाई मदरसे में आए तो इन्हें मैं मुफ्ती की सनद दे दूंगा।
बहुत अच्छी ये जबान उनकी है। मोहब्बत में इस लायक नहीं। बहरहाल मौलाना अब्दुल कादिर साहब और जनाब अबू हुजैफा साहब, मौलाना सुलेमान अहमद साहब और कन्वीनर मुशायरा मतीउद्दीन साहब और जनाब हमारे मोहतरम, हमारे अजीज, हमारे करम फरमा जनाब मन्नान अहमद साहब पारा कमाल यहाँ तशरीफ रखते हैं, और जनाब नदीम साहब शिराजी, और जनाब नायब कन्वीनर हाजी आसिफ साहब, मुंशी फैयाज साहब, मास्टर सलमान साहब और मास्टर इरफान अहमद साहब पारा कमाल। शकील ये नाजिम का काम है, आपका काम नहीं है, आपको पढ़ने के लिए बुलाया गया है। अरे तो मैं बोल दूंगा वक्त लोग। हाँ दोस्तों आइए, ख्याल रखो। वो मतलब और शेर, 2-3 शेर पेश करना चाहता हूँ नाते पाक के। एक बार तो मचल के कह दे सुभान अल्लाह, जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशा अल्लाह। आइए मतलब पेश करता हूँ दोस्तों, मुलादा फरमाएं हुजूर की आमद, और मैं ये मेरा मतलब मुलादा फरमाएं। कदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। गैबी साहब थोड़ा सा साथ दे दें। गम के मारो बहाओ ना आंसू, क्या मचल के कह दे सुभान अल्लाह। गम के मारो बहाओ, क्या कहने, गम के मारो बहाओ नासो, आमिना का पिसल बोलता है। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। गम के मारो बहाओ नासो, आमिना का पिसल बोलता है। गम के मारो बहाओ नासो, आमिना का पिसल बोलता है, आमिना का पिसल बोलता है। खैर होगी खुदा के करम से, खैर होगी खुदा के करम से, और ये फैज़ करम बोलता है। बहुत अच्छे, क्या और कहने। ये फैज़ करम बोलता है। बहुत अच्छे भाई शकील, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। आमिना का पिसल बहुत बोलता अच्छे। है। वाह वाह, वो शेर पेश कर रहा हूँ हाँ इरशाद इनायत। जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के सारी कायनात के लिए भेजा। सुभान अल्लाह। वो शेर पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इरशाद शेर इनायत सच्चा भाई, हो तो पूरे सदन से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। मैं पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। इरशाद इनायत भाई। बकरियां दूध देने लगी हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने। हाँ वाह 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 वाह, बेदार हो गए भाई। गैबी साहब कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कमजोर नहीं। आप कमजोर पड़ेंगे तो सामईन भी कमजोर पड़ जाएंगे और शायर भी। क्या आपकी जिम्मेदारी है। मैं पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। गम के मारो बहाओ नासो, आमिना का पिसल बोलता है। बकरियां दूध देने लगी हैं, बकरियां दूध देने लगी हैं, अब शिकम सैर होने लगी है। अब शिकम सैर होने लगी है। रहमतो नूर वाला है बच्चा, रहमतो नूर वाला है बच्चा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बकरियां दूध देने
लगी है, बकरियां दूध देने लगी है, अब शिकम सैर होने लगी है, अब शिकम सैर होने लगी है। खुश रहो भाई, वाह वाह वाह। बकरियां दूध देने लगी है, अब शिकम सैर वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने। दोस्तों तालियां नहीं, ये अदब की महफिल, तालियां नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदा बुलंद करेंगे। ठीक है, आप सवाब के मुस्तहिक होंगे। मैं पेश करता हूँ, आप पढ़िए। मूड मेरा बना दिया है, अब 1 घंटा पढ़ के जाऊंगा अल्लाह के फजल से। उसके सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ। नारे तकबीर, पारा कमाल, कमेटी के तमाम रुकन, अरे कन्वीनर मुशायरा मतीउद्दीन साहब, अम्बानान साहब, बस दुआएं दे दें मुझे, आज दुआएं मिल जाएगी, लगी कामयाब। और हजरत सदर मोहतरम जनाब इरफान साहब, रिजवान साहब, मैं दोस्तों आप शरीक हो, आप मुझसे जुड़ जाए, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। मुलादा फरमाए। इरफान हाशमी साहब, A1 मीडिया मुशायरा, और तमाम जितने चैनल वाले हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बेशक, किसी के साथ इंसाफी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल बेदार हो जाइए इसी तरह से। आखिरी हिस्सा निहायत खूबसूरत होना। न आंसू आमिना का पेसर बोलता है, आमिना का पेसर बोलता है। सुनिए वो शेर, बकरियां दूध देने लगी है, बकरियां दूध देने लगी है, अब शिकम सैर होने लगी है, अब शिकम सैर होने लगी है। बहुत अच्छे। रहमतो नूर वाला है बच्चा, अरे रहमतो नूर वाला है बच्चा, सादिया तेरा घर बोलता है, बहुत अच्छे। सादिया तेरा घर बोलता है। और वो शेर बहुत अच्छे भाई, शकील आजमी मुबारक साहब, क्या वाले वाह भाई बिलाल साहब बतौर खास ये शेर मुलादा फरमाए। क्या कहने। आली जनाब मुअज्जम साहब देखिए दाद दे रहे हैं, ये सनद है आपके लिए। मुअज्जम साहब हमारी कला की खूबसूरत शख्सियत हमारी तमामी हजरात को, हमारे उलमा इकराम के बाद सारे मीडिया वालों का कैमरा बिल्कुल करीब हो अल्लाह गया। ताला जज़ाए खैर दे, सबको सलामत रखे, सबको सेहत दे। वो शेर पेश करने जा रहा हूँ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ईमान, और ये मेरा शेर बतौर खास मुलादा शाह। वाह। अब खुले आम होगी इबादत, मतीउद्दीन साहब कन्वीनर हैं आप, पेश करता हूँ मुलादा फरमाएं। अब खुले आम होगी इबादत, रोक दे जिसमें हो इतनी हिम्मत, अब खुले आम होगी इबादत, रोक दे जिसमें हो इतनी हिम्मत, जान कुर्बान प्यारे नबी पर। गबी साहब क्या कहने हो जाएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, पूरे कलेजे से पढ़ रहा हूँ, जाया हो जाएगा मेरा शेर। अरे भाई इतना बड़ा मजमा आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, आप अल्लाह वाले हैं, गैबी मदद आपके साथ होगी। आप जरिया अल्लाह ने बनाया है, जरिया आप हैं। हाँ तो गैबी मदद जय मैं पेश करता हूँ। दोस्तों बेदार हो जाइए। अब खुले आम होगी इबादत, क्या कहने। अब खुले आम
होगी इबादत, रोक दे जिसमें हो इतनी हिम्मत। जान कुर्बान प्यारे नबी पर, जान कुर्बान प्यारे नबी पर, ये जलाले उमर बोलता है, ये जलाले उमर बोलता है, ये जलाले उमर बोलता है। और आखिरी शेर करबला के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। जनाब मन्नान साहब मुअज्जम साहब और सदर मोहतरम जनाब इरफान अहमद साहब और दीगर शख्सियात, भाई हमारे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब पारा कमाल, जनाब सेठ हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, नजर मोहम्मद साहब, मास्टर गुफरान साहब, मैं सभी की दुआएं लेता हूँ। इस आखिरी शेर से सबको शरीक करता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाए, सर रहे हक में कटी जाए मेरा, सर रहे हक में कटी जाए मेरा, सर झुके ये नहीं है गवारा, सर झुके ये नहीं है गवारा, करबला की सुलगती जमीन पर, करबला की सुलगती जमीन पर, फातिमा का जिगर सुभान अल्लाह, फातिमा क्या कहने शकील आज़मी, मुबारक पूरी क्या कहने, वाह वाह, फातिमा का जिगर बोलता है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, आप तमामी हजरात ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को नवाजे, सलामत रखे। देखिए क्या कहने, फरमाइशें भी हैं। देखिए शकील भाई, शकील भाई हाँ भाई, शकील साहब देखिए बड़े दिल के, खुले हुए दिल के मालिक हैं, मेरे शागिर्द हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे का बड़ा एहतराम रहता है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं और इनको आप खुलूस दे रहे हैं, पीछे वाले फुलूस दे रहे हैं। ये बड़े मुकद्दर वाले शायर हैं जनाब शकील आज़मी, मुबारकपुर। अब तालियां बजा सकते हैं, आप बजा सकते हैं। हाँ छुपा के देना ये और बड़ा सवाब। हाँ देखिए मन्नान साहब, जनाब मन्नान साहब पारा कमाल दिया है। अल्लाह ताला इनके दिए को कबूल फरमाए और इनके कारोबार में। मैं पढ़ रहा हूँ, बैठ के पढ़ रहा हूँ, बैठ के पढ़ूंगा। खड़ा भाई आपको पूरा, आपको लोग देखना चाहते हैं। 35 साल पहले मेरी शादी हो गई, अब मत देखिए, कोई चांस नहीं है। खड़े होके पढ़िए, खड़े होके। अच्छा बहरहाल आप लोगों के मोहब्बत सलाखों पे मैं खड़े होकर पढ़ना चाहता हूँ। मन्नान साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा है और तमाम हजरात अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं सभी का इज्तिमाई शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने उलमा इकराम का, अपने तमाम हजरात का, मुअज्जम साहब बतौर खास। आइए हजरात, मन्नान साहब ने कहा कि इस शेर को दोबारा पेश कर दें। हाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मैं पेश कर रहा हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए, गम के मारो बहाओ न आंसू, आमिना का पेसर बोलता है। अब वो शेर, जिस शेर का हुक्म हुआ वो शकील आज़मी मुबारकपुरी ये शेर पेश कर रहा है और पूरी दुनिया तक इस शेर के हवाले से एक पैगाम देना चाहता है कि अब जब दीन पे कोई दिक्कत और परेशानी आए तो करबला को याद कर लेना, इमाम हुसैन को याद कर लेना, 72 शोहदा को याद कर लेना। मैं पेश कर रहा हूँ बतौर फरमाए, सर रहे हक में कट जाए मेरा, सर रहे
हक में कट जाए मेरा, अरे सर झुके ये नहीं है गवारा, सर झुके ये नहीं है गवारा। करबला की सुलगती जमीन पर, करबला की सुलगती जमीन पर, अरे फातिमा का जिगर बोलता है, फातिमा का जिगर बोलता है। करबला की जमीन पर क्या कहने, इस सिलसिले का पेश कर रहा हूँ। हजरत बिलाल, हजरत बिलाल ये अल्लाह के नबी का ये एक करिश्मा कह लीजिए कि गोरे और काले का फर्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटा दिया। बहुत उम्दा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। मैं पेश करता हूँ बतौर खास नज़र फरमाए। तशरीह है भाई, वाह वाह वाह। आमिना का पेसर बोलता है, आमिना का पेसर बोलता है। आइए वो जहन से शेर निकल गया, मैं 4 मिसरे मनकबत के पेश करना चाहता हूँ। एक खुशी की बात यह है शकील आज़मी मुबारकपुरी ये एक जलसा करा रहे हैं जनाब मुअज्जम साहब मानी कला में, उसमें बिलखुसूस आपको मुकर्रिर के तौर पर मदऊ करने वाले हैं। ये खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ इरशाद। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि आपकी दुआएं मुझे मिल जाएं। अल्लाह का करम होगा तो मैं मुफ्ती का कुछ भी बन सकता हूँ। नहीं, आप कोई भी कुछ भी बन सकता है अगर अल्लाह चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से सब होता है। इंसान के बस का कुछ नहीं, इंसान मजबूर है, लाचार है। देखिए शकील भाई, हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दर्जनों किताबों के तख्लीकार हैं, माशाअल्लाह, शायर हैं, गजल के भी, नज्म के भी, और दीनी शायरी भी इन्होंने की है, दुनिया की भी शायरी की है। इसलिए खुले दिल के ये मालिक हैं, ये आपको दुआएं दे रहे हैं, ये आपके लिए सनद है। बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब। ये मेरे सनद की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है कि जिसको उलमाओं की दुआएं नसीब हो जाएं वो पूरी दुनिया में बुलंद होगा, कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। ये मेरा नसीब है, अल्लाह के करम से हजरत ने मुझे दुआएं दी। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। आइए 4 मिसरे मनकबत के पेश कर रहा हूँ। खुलफाए राशिदीन। अच्छा ठीक है, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस शॉर्टकट में एक मतला 2 शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास। गैबी साहब जी बिल्कुल पढ़िए। हाफिज अब्दुल अजीजुर रहमान साहब, मिस्टर साहब, रिजवान अहमद साहब, हसीमुद्दीन साहब, सभी लोग सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नसीम भाई साबिक प्रधान साहब, सदारत बहुत खूबसूरत मौलाना रिजवान साहब, नायब सदर मास्टर आफ्ताब साहब यहाँ बैठ गए। मैं इनसे बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम हम लोगों की यहाँ आके सरपरस्ती फरमा देते तो उम्र भर आपका एहसान रहता। आपका बड़ा कीमती वक्त आप दे रहे हैं, मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ आपका। माइक पर जनाब शकील आज़मी मुबारकपुरी। आइए दोस्तों, नाते पाक का हुक्म हुआ है, एक नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। जी नायत बतौर खास। हाँ भाई, एवन मुशायरा मीडिया इरफान साहब सुनिए आप खास तौर से। मुलादा फरमाएं। दोस्तों मेरी तरफ मुखातिब हूँ, मैं मतलब पेश करता हूँ। मेरे दाहिने साइड के लोग थोड़ा सा बेदार हो जाएं। आप अगर बेदार हो जाएंगे पूरा मजमा बेदार हो जाएगा। मैं पेश करता हूँ। मौजम साहब बतौर खास मुलादा फरमाएं। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कितनी है, क्या कहने, क्या बताऊं कितनी है, क्या बताऊं कितनी है, अरे खूबियां मदीने में। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने की, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने, खूबियां
मदीने में। तो बढ़ा दें को, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। खार को बिजू में है, अरे तितलियां मदीने में, खार को बिजू में है, तितलियां मदीने में। शेर बतौर खास मुरादा फरमाए, गैबी साहब बतौर खास, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। मन्नान साहब बतौर खास मुलादा फरमाए, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। जिसे अदब से चलती हैं, अरे आंधियां मदीने में, सुभान अल्लाह, जिसे अदब से चलती हैं, सुभान अल्लाह, आंधियां मदीने बहुत अच्छे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो जमाना लद गया जिस जमाने में अरब के लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए, बरकत बन करके आए। दोस्तों, आज बेटियों को जो इज्जत, जो अजमत मिली है वो हमारे नबी के जरिए से मिली है। वो आखिरी शेर नाते पाक पेश कर रहा हूँ बतौर खास डाइस के हजरात और उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। साहब मुलाजा फरमाओ, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। बहुत अच्छे। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, क्या कहने, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में, दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने में। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे भाई, वाह। क्या बताऊं कितनी है अरे खूबियां मदीने में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वो कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ, आखिरी कलाम, और 2-3 मिनट से ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। ये फरमाइश मेरे कुछ मोहतरम, मेरे कुछ अजीज, मेरे करम फरमा जो लोग मेरे चाहने और मानने वाले हैं। वो पर्चा कहाँ गया गैबी साहब? कौन सा पर्चा? वही जो आपको दिया था, वो जो लिफाफा उसी के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा हाँ, देखिए दोस्तों, इस शकील आज़मी मुबारकपुरी की जो पहचान है, उलमाओं की दुआओं का ये समरा है, सदका है कि पूरी दुनिया में आज उस नज़्म को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुना जाता है। मेरे मोहतरम जनाब, हाँ हजरत, ये नाम है मौलाना अब्दुल कादिर साहब, जनाब अबू हुज़ैफा साहब और मौलाना सुलेमान अहमद साहब। ये 3 शख्सियतें जहाँ तशरीफ रखती हूँ वो हाथ उठा दें कि ये हुक्म उन्होंने दिया है इस कलाम के लिए। मैं झूठ बोल के कोई कलाम नहीं पेश करता, मैं इसका बहुत लिहाज रखता हूँ।
इन तीनों शख्सियात को मैं गवाह बना करके इस कलाम को पेश कर रहा हूँ दोस्तों। बिलखुसूस देखिए ये बैठे हुए हैं, ये तीनों हजरात बैठे हुए हैं, इनका हुक्म है, इनके हुक्म की तामील में ये नाचीज इस कलाम को पेश कर रहा है बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। वो कलाम जो मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, पूरी दुनिया में वायरल है और उसको मैं पेश करने जा रहा हूँ। गैबी साहब मुलाजा फरमाएं, कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मेरे बिलखुसूस मेरे जो नौजवान हैं, इस कलाम को वो खास तरीके से मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। आज हमारे माशरे में जो कमियां हैं, कि हमारे माशरे में जिन्होंने पैदा करके पाल पोस करके बड़ा करके परवरिश करके पढ़ा लिखा के शादियां कर दिया माँ बाप ने, वो बच्चे जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, मैं उनके लिए ये कलाम पेश करना चाहता हूँ। पहले मुझे, बाद में उन नौजवानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, तौफीक दे। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ बतौर खास आप हजरात के कादिर साहब और जनाब अबू हुज़ैफा साहब और जनाब सुलेमान अहमद साहब, ये आप तीनों हजरात की जिम्मेदारी है। हर तरह की दुआ चाहिए मुझे, बस 5 मिनट समझ गए होंगे। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद इनायत क्या कहते? माँ बाप की खिदमत में, अरे मचल के कह दे माँ सुभान बाप की अल्लाह। खिदमत में वालिदैन के नाम पे मचल के कह दे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पेश करता हूँ मुलाजा माँ फरमाएं। बाप की खिदमत में, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। कभी साहब बहुत तेजी के साथ पहला बंद पेश कर रहा हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह क्या कहने। सुनिए हजरत, वाह वाह वाह। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फ़ग़न होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फ़ग़न होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। और ये भी बंद बतौर खास आप तमामी हजरात की नजर करता है, ये शकील कश्ती जरा फिर पढ़िए, ये कश्ती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे गैबी साहब को और तमामी हजरात को। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह वाह वाह। कोई इंसान दूसरों पे हंसेगा तो पूरी दुनिया उस पर हंसेगी, वाह वाह, ये बड़े ऐब की बात है। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। बहुत अच्छे, क्या मौलाना
अब्दुल कादिर साहब, मैं बस तीनों हजरात का सिर्फ नाम लूंगा। मन्नान साहब यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठे थे, किसी जरूरत के तहत चले गए। जनाब नहीं, मन्नान साहब कह रहे थे जब ये तकरीर करेंगे तब मैं सुनूंगा, बेचारे अभी आएंगे वो, आप पढ़िए तब तक। ना आप तकरीरी के लायक छोड़ेंगे ना शायरी के लायक छोड़ेंगे। चलिए पढ़िए पढ़िए। जी मन्नान साहब, अरे दुआएं 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 दुआ की जरूरत, दुआ दे दे बस। ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब, जनाब अबू हुज़ैफा साहब, मौलाना सुलेमान अहमद साहब, इन तीन शख्सियात को शामिल करता हूँ। और मन्नान साहब पारा कमाल बतौर खास मुलादा फरमाए, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, बहुत अच्छे, क्या खुदाए दो जहां होगा तुम्हारी जात से राजी, खुदाए दो जहां होगा तुम्हारी जात से राजी, मिलेगी हर कदम पर सरवरे तैबा की खुशनूदी, निगाहों पर रहे काबू गुनाहों से सदा बचना, फकत आमाल हसना पाको पाकीज़ा है सरमाया, मजरूह मत करना गुफ्तार से अरमा, हर हाल में रख कर माँ बाप को शादा, हर हाल में रख कर माँ बाप को शादा, अरे दुनिया भी बनाते रहो उक़बा भी बनाओ, दुनिया भी बनाते रहो उक़बा भी बनाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। और दोस्तों ये बात बतौर खास बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शकील आज़मी मुबारक पूरी पेश कर रहा है। बतौर खास एक पैगाम, एक नसीहत मुलादा फरमाए, न भूले से कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना, न भूले से कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना, बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज न घबराना, अगर कपड़े हुए मैले तो धोना शौक से उनको, ये मौका हाथ आए तो गनीमत तुम इसे समझो, डांटे अगर तुमको मुंह से न कुछ कहना, सब तल्ख बातों को चुपचाप तुम सहना, हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ, हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। और आखिरी बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। बतौर खास मुलादा फरमाए, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे, अगर चलने से माजूर कांधे पर बिठाते थे, कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है, उठाकर गोद में अपने कलेजे से लगाया है, पैहम सुलाया है थपकी तुम्हें देकर, झूला झुलाया है माँ बाप ने अक्सर, अब तुम हो
जवां उनके सभी नाज उठाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।